नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल को ज़रूर देखिए, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और ये वीडियो किस प्रकार का है, इसके लिए मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आप ज़रूर जाइएगा। ये लेक्चर नंबर 3 है, पहले के 2 लेक्चर्स आप ज़रूर देखिएगा। मेरा मोटो है कि लर्न फ्रॉम पास्ट एंड अर्न टुडे। देखिए, हमारे पास फ्यूचर के, भविष्य के स्टॉक्स के चार्ट्स तो अवेलेबल हैं नहीं, तो हम बैक टेस्टिंग और अच्छी टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, हम पुराने चार्ट्स को देखकर ही, समझ के ही करते हैं। जितने आप पुराने चार्ट्स को देखिएगा, उतना आपको आपका बेसिक क्लियर होगा और पुराने चार्ट्स को देख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, उतने अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट आप बनिएगा और अच्छे ट्रेडर बनिएगा। तो मेरा मोटो देखिए, आप कहिएगा कि पुराने चार्ट्स को देख करके बात करना, वीडियो बनाना बहुत आसान है। बिल्कुल पुराने चार्ट्स को देख करके वीडियो बनाना बहुत आसान है, बट आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें जिस तरीके से मैं आपको सिखाया हूं, वैसे आपको कोई नहीं सिखाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो अब चलिए जल्दी से चल लेते हैं चार्ट्स पे। मैं बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई बीटा स्टॉक है। आप इंटरनेट पे चेक कर लेना, हाई बीटा का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट होती है। ओके, तो इसलिए बजाज फाइनेंस को मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे 3 मिनट्स के चार्ट्स पे मैं बात करूंगा, क्योंकि इंट्राडे में आजकल बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। 15 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 या 5 मिनट ही परफेक्ट है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए। आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए तो जेरोधा का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो एक कैंडल बन रही है वो आपकी 3 मिनट की बन रही है। ठीक है, तो इससे पहले कभी भी मार्केट की शुरुआत करो, ट्रेड करने की शुरुआत करो, तो पुराने 2 दिनों के, 3 दिनों के चार्ट्स को देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक क्या हुआ है आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि पहले एक दिन थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा डाउन गया, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे अप मूव आई। ठीक है, पिछले 2 दिनों में फरवरी 2022 से मैंने स्टार्ट किया है। मैं आपको हर दिन का चार्ट बताऊंगा, हर दिन का एनालिसिस करूंगा। चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरे चैनल से ही इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके बारे में पिछले 2 लेक्चर में डिटेल बात किया है कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक थोड़ा डाउन गया, फिर यहाँ पे अप मूव आया, आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब आज का जो हमारा सिलेक्टेड डेट है, हम उसकी बात करते हैं। 3 फरवरी को आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप डाउन हुआ। हम इसको 1 मिनट के चार्ट पे चेक कर लेते हैं। 1 मिनट के चार्ट में आप देखो, जो पहली कैंडल बनी वो बहुत ही शार्प फॉल आया, सेकंड में भी शार्प फॉल आया, लगभग 7260 से लगभग 7160, मतलब कि 100 पॉइंट आपके पहले 2 मिनट में ही गिर गए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए। 100 पॉइंट्स आपके गिर गए, लगभग इसका 1% से ऊपर का मूवमेंट आ गया 2 मिनट के लिए। तो इस दिन आप वेट करोगे। क्यों वेट करोगे? देखो, मार्केट इंतजार का ही पैसा देता है। क्यों वेट करोगे? क्योंकि आप देखो, पहली जो कैंडल बनी है इतनी शार्प फॉल आई, दूसरी कैंडल पे भी इतनी शार्प शार्प फॉल आई। 100 पॉइंट तो इसने इसी 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 2 कैंडल में कवर कर लिया। तो आपको अब यहाँ पे वेट करना होगा कि देखने के लिए कि मार्केट आगे कैसे मूव करता है। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूं। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट तो आई है लगभग 10-20 रुपए की, बट वो आप पकड़ नहीं सकते हो। वो सिर्फ अल्गो ही पकड़ सकते हैं। ह्यूमन माइंड, आप जो रिटेल हो, वो इन दो मूवमेंट को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, पकड़ सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो वो भी मैं बताता हूं, और ये जो फॉल आया इसको कैसे पकड़ सकते हो ये भी मैं बताता हूं। आप देखना यहाँ पे, ये पूरे 3 मिनट की चूंकि चार्ट है ना, तो पूरे 3 से 4 आपका कहां पे खत्म होता है, ये देख लो। तीन तीन मीन्स आपका ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका ये खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब 3 फरवरी आपका ये पूरा। तो इस आपको मैं इसी समय के बारे में बात करूंगा, एकदम माइन्यूटली बात करूंगा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो इस दिन। और मैं बिफोर एनालिसिस मीन्स आपको यहाँ पे जो लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर होता है, प्राइस एक्शन हमेशा लीडिंग लीडिंग आपको बताता है, मीन्स पहले से ही बता देगा कि अब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 100 पॉइंट आपके पहले मिनट में ही बन गए। इंट्राडे में वैसे भी हमें 5 मिनट वेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये 5 मिनट के अंदर, शुरू के 10 मिनट आप वेट करो, यहाँ पे ये एक लो बनता है और यहाँ पे इसका हाई है। तो हम एक 100% बाई कब करेंगे? जब यहाँ, ये तो चूंकि बहुत ऊपर है, समझ रहे हो कि नहीं, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना पहला का, आप वो देख लो प्राइस का कि इस पहले वाली, देखो ये माराबुजू कैंडल है, इसका मिड पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होता है। माराबुजू टाइप से जो रहता है ना, बियरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग जिसको हम कहते हैं, उसका मिड पॉइंट काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके ऊपर यदि प्राइस जाता है तो आपको 50-60 रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें बाय इसके ऊपर ही करना है। आप ये एक ये एनालिसिस मान के चलो, और जो सेल है वो हम इसके नीचे ही करेंगे। क्यों करेंगे?
क्योंकि जो है पहले ही 5 मिनट में लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट आ गई है। तो बट इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हम दिन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं? हम बिल्कुल दिन में ट्रेड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको वो मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 बज चुका है, ठीक है। यहाँ पे 10 बज चुका है, 10 बजे तक में आपका ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक ये बेस बना चुका है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? यहां पे ये बेस बना चुका है। तो जब भी प्राइस आपका इस रेंज के अंदर आए और यहां पे आपको हल्का फुल्का भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट मिले, तो आप वहां पे एक बाय का पोजीशन, इस कैंडल के बाद आप एक बाय का पोजीशन बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। मार्केट 9:15 यहां पे खुलती है, 10 बजे की 10 आपका यहां पे बज रहा है। आपका ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे विक पे मत जाना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे विक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। देखो ये सब जो है, ये सब जो है यहाँ पे विक है। तो विक आप देख सकते हो, समझ रहे हो, विक, ठीक है। बट आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन हुआ ना, वो इसकी जो क्लोजिंग है ना, ये वाली इसकी हुई। तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, एक अनुमान से ड्रॉ कर सकते हो ट्रेंड लाइन। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको यदि जबरदस्ती, देखो एक रिटेल के लिए तो बाय नहीं बनता है, बट आप यदि एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो और एक स्किल्ड ट्रेडर हो ना, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो स्किल ट्रेडर हो आप, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक बेस बना, यहाँ पे एक बेस बन रहा है और यहाँ पे एक बेस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हल्का फुल्का एक आपको ग्रीन, दो कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बन गई। आप इसके नीचे के, यहीं के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। देखो 7150 से इसने लगभग 7190 का हाई माना है। आपको इंट्राडे में लगभग 40 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत है। आप यहाँ पे बिंदास बाय का पोजीशन बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशियो आपका अच्छा है। यदि आप यहाँ इस पोजीशन पे बाय बनाते हो, 20-30 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लो, 1:1 का आपका बन जाएगा। सेम यहाँ पे देखो, एक अच्छी खासी 3 मिनट बहुत होते हैं इंट्राडे में। आपको ये शॉर्ट शॉर्ट में आपको मीन, यदि आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे, आपको क्लियर यहाँ पे बाय पोजीशन आपको यहाँ पे दे देगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना, यहाँ से वापस स्टॉक रिवर्स हुआ लगभग 7160 से। यहाँ पे भी जो हाई बना है वो 7200 के आसपास का बना है। तो यहाँ पे भी आपको 40 पॉइंट मिल रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको मैंने लॉजिक बता दिया। देखो न्यू ट्रेडर के लिए यहाँ पे बाय नहीं है, बट आप यदि एक स्कैल्पर हो, 50 पॉइंट भी बहुत होते हैं, स्कैल्पर हो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं, मैंने आपको बताया, चूंकि शुरू में ही 100 मिनट की 100 रुपए की कैंडल बन चुकी है। आप वेट करो, वेट करो। इस तरह के मोमेंट में जब बिग गैप डाउन होता है ना, तो हाई ब्रेक हो और लो ब्रेक हो तो ही आप ट्रेड करो, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखो कि यहां पे हुआ क्या है। यहां पे हुआ क्या है, ये यहां पे लो है। यहां से आप यदि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो आप यहां पे देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन यदि आपने ड्रॉ किया है, तो आपका क्या यहाँ पे इफेक्ट आया है। यदि आप एक ट्रेंड लाइन में, आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूं कि यदि आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, देखो यहाँ पे आपका लगभग लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये आपका क्लियरली ब्रेक हुआ है, ठीक है। एक उससे और अच्छा सपोर्ट जो था, वो यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो आप कहीं इस जोन में देखो, ये आपको पता नहीं आपको मोबाइल पे कैसा दिखेगा, बट आप 3 फरवरी को जाकर के गोटू में आप जाओगे, यहां से गोटू आता है, गोटू पे जाओगे, 3 फरवरी 2022 का आपको चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देखना और समझना, साइकोलॉजी को समझना, मैं जो बोल रहा हूं उसको बार बार देखना, आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहां कहीं पे शॉर्ट बनता है, आप कहीं यहां पे, आप यहां पे सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका जो लो है वो ब्रेक कर सकता है। देखो यदि ये निफ्टी रहता ना, निफ्टी में आप लो ब्रेक होने से पहले वापस से 50 पॉइंट का रिट्रेसमेंट जरूर आ जाता, बट स्टॉक में उतनी बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं आती है। आप समझो निफ्टी में क्या होता, निफ्टी में हर मोमेंट पे लाखों लोग बैठे हैं ट्रेड करने के लिए, 2-2 रुपए 3-3 रुपए ऑप्शन में प्रॉफिट मिलता है, लोग लेते जाते हैं, ठीक है। बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिसिसिवली स्टॉक ब्रोक हो के, मींस जो आपका डे लो है वो ब्रेक होने के कगार पे है, तो आप यहाँ पे 7160 के आसपास कहीं पे शॉर्ट कर सकते हो, 150 के आसपास शॉर्ट कर सकते हो। और उस दिन आप आराम से बस बैठे रहो। उस दिन ये कहाँ का लो बनाया, यहाँ पे 7100 तक गया। बिंदास आपको यहाँ पे 60 रुपए आराम से मिलेंगे।
को पुट में भी ट्रेड कर सकते हो, बट मैं कहूंगा स्टॉक्स पुट में इंट्राडे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि लिक्विडिटी की इशू रहती है। आप नॉर्मल फ्यूचर ट्रेड करो या फिर इंट्राडे में आपकी कैपिटल कम है तो इक्विटी में आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा क्या आज मैंने क्या बताया आपको 3 फरवरी को कि चूंकि 100 पॉइंट की कैंडल 100 रुपए की कैंडल बनी थी, हम वेट करेंगे। यदि आप एक नए ट्रेडर हो, बहुत सेफ ट्रेडर हो, तो आप लो और हाई ब्रेक होने का वेट करो, उसके बाद ही आप बाय और सेल पोजीशन बनाओ। दो छोटी छोटी बाइंग पोजीशन यहाँ पे आई है, क्यों आई है? क्योंकि इंट्राडे सपोर्ट से यहाँ पे रिबाउंड होता है, आप वहां पे जाकर के कर सकते हो। यहाँ पे ही क्यों प्रॉफिट बुकिंग आई है आप देखो, क्योंकि जो शुरू का जो इसका जो फॉलो अप कैंडल है वो यहाँ पे बना है कि नहीं। तो स्टॉक जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूं, स्टॉक जब भी यहाँ से बेस बना करके रेंज बाउंड होकर के यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, वापस से सेलिंग आ गई, स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे ये वापस नीचे आया। एक बात और मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि इंट्राडे में कभी भी 3 बार यदि सपोर्ट टेस्ट होता है, एक बार यहाँ पे तो सपोर्ट बन गया, ठीक है, एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ और यहाँ पे ये डिसिसिवली ब्रोक हुआ, क्लीन आपको 50 पॉइंट के लगभग की मूवमेंट मिल गई। इंट्राडे में 50 पॉइंट बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में बहुत होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एनालिसिस प्राइस एक्शन का समझ में आया होगा। और मैं आपको और क्लियर बताना चाहता हूं, तो आप एक काम करो, इसको आप लाइन चार्ट पे देख लो, ठीक है। लाइन चार्ट आपको मैंने बता दिया, लाइन चार्ट पे आप देखो, आपको एक क्लियर है यहाँ पे बेस फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, स्टॉक इसी के बीच में घूम रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ और यहाँ पे 50 रुपए की आपको मूवमेंट मिल गई। तो आपको यदि एक फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको इस दिन 2 बजे तक आपको लगभग वेट करना ही करना होगा, समझ रहे हो कि नहीं। एक क्लीन मूवमेंट लेने के लिए की, और 2 छोटी छोटी मूवमेंट पर 40-40 रुपए की यहाँ पे आई है, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि मैं पूरे 1 महीने की वीडियो डालूंगा, आप उसके बाद पूरे प्राइस एक्शन के मास्टर हो जाओगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।